बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। टीचिंग प्लस में आपको खुशामदीद। आप ये कॉपी देख रहे हैं और इस पर ये आप एक ख़ूबसूरत कवर चढ़ा हुआ भी देख रहे होंगे। आज मैं आपको कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से कवर चढ़ाने का आसान सा तरीका समझाऊंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलें शुरू करते हैं। तो इसके लिए कॉपी एक लें, ये कली कागज़, मोमी कागज़ जिस भी हम इसको कहते हैं, ये आप लेंगे ट्रांसपेरेंट। एक ये अबरी कागज़ किसी भी रंग का, किसी भी डिज़ाइन का आप ले लेंगे। एक नाम की चिट बनाने के लिए सफ़ेद कागज़। उसके अलावा आपके पास एक कटर होना चाहिए या अच्छी तेज़ छुरी हो तो भी, एक कैंची हो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपके पास गम स्टिक होनी चाहिए और टेप आपके पास होनी चाहिए। छोटी हो जाए वो भी ठीक है, और अगर आपके पास ये स्टैंड वाली है तो ये बहुत आपके लिए आसानी पैदा कर देगी। सबसे पहले हम अबरी कागज़ को, ये एक अबरी कागज़ 2 कापियों पर पूरा आता है, इसको हम दरमियान में से इसको ऐसे डबल कर लेंगे। डबल करके इनके सिरे इस तरह मिला लेंगे और उसके बाद इसको दरमियान में से हम काट लेंगे। अब ये जो हिस्सा हमने काट कर आधा किया है, इसको अब दोबारा फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और इसके इन 2 सिरों को ये मिला लेंगे। इस तरह ये जब ये दोनों मिल जाएंगे, अब आपने इसको उठाकर कॉपी के अंदर डाल देना है ऐसे। कॉपी के अंदर डालने के बाद आप देखेंगे कि इस तरफ से ये दोनों साइडें बराबर हों। ये देखें, ये और साइड और ये साइड तकरीबन बराबर है। अब हमने क्या करना है कि इस तरफ से कैंची से एक कट लगाना है छोटा सा, और इस तरफ भी कैंची से एक कट लगाना है छोटा सा। अब उसके बाद क्या करना है हमने कि यहाँ से टेढ़ा ये ऐसे करके ये एक कट लगाना है, और दूसरी तरफ से भी इधर से ऐसे करके कट लगाना है आपने, ये ऐसे। अब इस कागज़ को आप बाहर निकाल लेंगे ऐसे, और कॉपी को आप इसके अंदर रखेंगे ऐसे। यहाँ पर कॉपी इसके अंदर आ जाएगी। इसको अच्छी तरह पहले इसके अंदर देख लें, हर साइड से ये बराबर हो ऐसे ये, और इधर से ये ख़ास ख्याल रखें कि कॉपी इधर से या इधर से बाहर ना निकली हुई हो, इस तरफ से या इस तरफ से बाहर ना निकली हुई हो। आप बराबर कर लें थोड़ी सी। मैं और इसको इस तरह कर लेता हूँ। ये अब इधर से भी और इधर से भी ये बिल्कुल ठीक है, और अबरी कागज़ हर तरफ से बिल्कुल ठीक है जी इसका। ये जब इस पोजीशन में आ जाए तो आपने इसको ऐसे खोल लेना है। यहाँ पर हाथ रखना है ताकि कॉपी जो है वो हिले ना। इसको खोलेंगे और गम स्टिक के साथ यहाँ पर थोड़ी सी गम लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पर भी लगा देंगे ऐसे, और इसको अच्छी तरह इसके साथ फोल्ड कर लेंगे। ये किनारा कॉपी का जो है ये साथ मिलाकर ऐसे, ये इसको आप इसके ऊपर चस्पा कर देंगे, चिपका देंगे। याद रखें ये जगह जो है ये कॉपी के गत्ते के साथ बिल्कुल टच हो, ये ढीली ना हो। इसको बंद कर देंगे। अब आप कॉपी के इस कवर को ऐसे कर लेंगे और ये साइड नीचे ले आएंगे ऐसे। अब इसको देख लें हर तरफ से ये ठीक है, फिक्स है। अब आपने फिर इसको ऐसे उठाना है और यहाँ पर गम लगा देनी है।
यहाँ पर ये ऐसे, और इसको भी उसी तरह अंदर फोल्ड करके ये ऐसे कर देना है। ये चीज़ ज़्यादा नहीं उठानी है आपने, इसको सिर्फ थोड़ा सा ऐसे उठाना है ताकि आपका काम ये हो सके। ले जी, आपकी ये अबरी तकरीबन फिक्स हो गई है। अब ये आपको तंग नहीं करेगी। इसकी अगली कटिंग हम करते हैं। अब इसकी अगली कटिंग ऐसे करेंगे कि ये कॉपी का सिरा है, यहाँ से हम यहाँ से कैंची को ऐसे रख कर काट ऐसे, और कागज़ के चौड़ी जगह की तरफ ऐसे, ये सिरे से आपने यहाँ से काटना शुरू करना है और यहाँ तक आप बेशक निशान लगा लें कोई, ये यहाँ से ये ऐसे करके, तो ये ऐसे काट लेंगे आप टेढ़ा, ये टेढ़ा काटेंगे ऐसे। इसी तरह आप नीचे वाले को भी ऐसे काटेंगे टेढ़ा, ऐसे करके। इस तरफ वाले को भी ऐसे करके काटेंगे ऐसे, और इस तरफ वाले को भी ऐसे। ये आपकी सारी कटिंग हो गई। अब आपने कॉपी को ऐसे उठाना है और ये गत्ते की इस तरफ कैंची रखकर ऐसे, और किनारे की तरफ कैंची को लेकर जाना है ऐसे, ये, ताकि गत्ते वाली साइड ज़्यादा हो। यहाँ से ऐसे किनारे की तरफ जाना है। इधर भी अब गत्ते की साइड ज़्यादा रखनी है हमने, और ये ऐसे बिल्कुल, ये दूसरी तरफ से भी आप ऐसे कर लेंगे। इसको यहाँ से काटना है ऐसे करके, ये देखें, यहाँ से ऐसे, और इधर से भी ये ऐसे करके ये कटिंग करनी है हमें। अब ये काम आपका बिल्कुल तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे इसको उठाएंगे और गम स्टिक के साथ ये नीचे आप इसकी यहाँ पर गम लगाएंगे, और इसके साथ गत्ते के साथ मिलाकर ये अच्छी तरह मिलाना है ये, और फिर इसको चस्पा कर लेंगे। यहाँ ये भी याद रखें, अगर आपके पास गम स्टिक नहीं है तो आप टेप के साथ भी इसको चिपका सकते हैं। आप दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे, यहाँ पर हम ये गोंद लगा लेंगे, और इसको ऐसे उठाकर ऐसे करके इसके ऊपर चस्पा कर देंगे, ये चिपक जाएगा। अब इस साइड की तरफ आ जाएंगे, ये आप गोंद लगा लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे चस्पा कर देंगे। अब इस तरफ से पहले इस तरफ लगा लें ये, और फिर ऐसे करके लगा लें। लो जी, ये आपकी इधर से मिला कर रखेंगे इसको, ये देख, ये आपकी बड़ी बेहतरीन किस्म का ये कवर चढ़ गया। अब आपने ये इसको इजाफी जो कागज़ थोड़ा सा होगा, इसकी कटिंग कर लेनी है आपने इस तरह से। तो ये आपका कवर ये इसके ऊपर चढ़ गया जी। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर नाम की एक पर्ची लगानी होती है, तो उसके लिए आप सफ़ेद कागज़ लेंगे और इसको ऐसे कर लें। ये एक चौकोर कागज़ आपके पास बन जाएगा, इसको आप यहाँ से काट लें ऐसे। ये आपके पास चौकोर कागज़ है, पहले आप इसको ऐसे ऐसे कर लें और फिर इसको दोहरा कर लें ऐसे,
یہ تو اس کی یہ جو کھلی سائڈ ہے یہ آپ نے باہر رکھنی ہے، اور یہ جو بند سائڈ ہے یہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھنی ہے ایسے۔ اب اس پر کوئی بھی آپ ڈیزائن بنا لیں گے، میں اس کا ڈیزائن یہ بنا رہا ہوں، ایسے کر کے یہ آپ کا کاغذ کٹ جائے گا اس طرح، اور یہ خوبصورت نام کی ایک پرچی یہ بن جائے گی آپ کے پاس۔ آپ اس کے اوپر آپ کسی بھی مارکر سے اچھی طرح لکھائی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے میں نے ایک تیار کر لی ہے، ریڈ مارکر سے میں نے اس کے کناروں کو کلر کر دیا ہے، اور اس کے اندر کٹ مارکر سے میں نے نام لکھ لیا ہے۔ جب یہ آپ کر لیں گے تو اس کے اوپر آپ گم اسٹک سے گم لگائیں، اور پھر اس کو ایسے کر دیں گے، یہاں پر لگا دیں، سیدھا لگانا ہے، جیسے بھی آپ کو اچھا لگے آپ لگا دیں گے اس کو ایسے کر کے۔ تو یہ آپ کا یہ ابری کا کور یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے، یہ کلی، مومی کلی جو ہوتی ہے، اس کو چڑھانے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو بھی آپ ڈبل کر لیں گے، دونوں کناروں کو ملا لیں گے ایسے کر کے، اور ایک کلی 2 کاپیوں پر چڑھتی ہے، آپ اس کو بھی درمیان میں سے کاٹ لیں گے۔ یہ اب اس کے دونوں کنارے ایسے ملا لیں گے، یہ ایسے کر بالکل جیسے پہلے جیسے ہم نے اس کے اندر ابری کاغذ کو رکھا تھا، اب اس کلی کو اس کے اندر رکھیں گے۔ یہ دیکھیں گے دونوں سائیڈ سے برابر ہو، اسی طرح اس کو یہاں سے کٹ لگانا ہے، ادھر سے، اور پھر ادھر سے ایسے، پھر ایسے ٹیڑھا اس کو کاٹنا ہے ادھر سے ایسے، اور ادھر سے بھی ایسے کاٹ دینا ہے اس کو۔ یہ دونوں سائیڈوں سے یہ کٹ گیا۔ آپ اس کو کھول لیں گے ایسے باہر، اور کاپی کو اس کے اندر رکھ دیں گے ایسے۔ اب یہ اسی طرح اس کے یہ کنارے برابر کر لیں گے، اور یہ جگہ دیکھیں گے کہ کاپی درمیان میں آ جائے۔ اب یہ بالکل ٹھیک پڑی ہے کاپی۔ جب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پر ہاتھ رکھ لینا ہے، یہ کاپی ہلے نہیں۔ آپ اس کو ایسے اٹھانا ہے اور اس کو اس کے اندر فولڈ کر دینا ہے ایسے۔ اب فولڈ کرنے کے بعد آپ ٹیپ لیں گے، ٹیپ کو ایسے کٹ کر کے اور اس کے اوپر آپ یہاں پر چسپاں کر دیں گے ایسے۔ پھر دوسری طرف سے کریں گے، یہ اس کو الٹا لیں گے، اس کو اچھی طرح یہ کر لیں۔ یہ زیادہ نہیں اٹھانا ہے ایسے کر کے، یہ تھوڑا سا ایسے اٹھانا ہے، پھر آپ کی اچھی یہ کلی چڑھے گی۔ تو یہ ایسے کر کے اب اس کو اس کے اندر فولڈ کر دیں ایسے، اور ٹیپ کے ساتھ یہاں پر اس کو چسپاں کر دیں گے ہم۔ بس یہ سب سے اہم کام تھا جو پہلے ہم نے کر لیا ہے۔ یہ جب ہو جائے گا، اب اسی طرح یہاں سے کٹنگ کریں گے، یہاں سے ایسے، اور یہاں سے بھی ایسے، ادھر سے یہ ایسے، اور یہاں سے بھی یہ ایسے۔
कैंची के साथ इसको काट लेंगे। ये देखें ऐसे, ये काट लिया, ये काट लिया ऐसे। अब इसके अंदर ये जो बच जाएगी इसको हमने काटना है यहाँ से, ये ऐसे, ये, और इधर से भी आपने यहाँ से इसको ऐसे काटना है, ये ऐसे, और इधर से भी ये इस तरह। दूसरी तरफ से भी ऐसे काटेंगे, यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे। आप इसको काट लें। और यहाँ से भी काट लें। अब इसके चिपकाने का अमल शुरू हो जाएगा। आपने इसको उठाना है, इस कली को इसके अंदर रखना है, ये ऐसे, और टेप ऐसे करके ये लगा देनी है। और फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है। ये आपने इसको ऐसे करना है यहाँ से, और ये टेप लगा देनी है। अब आप दूसरी इस तरफ आ जाएं, इस तरफ भी ऐसे ही करना है। इसको अंदर ऐसे फोल्ड करके ये टेप लगा देंगे, और दूसरी तरफ से भी ये जो कली है ये इसको इसके अंदर फोल्ड करके ये टेप लगा देंगे। तो इस तरह आपकी ये कॉपी पर ये जो अमल है ये पूरा हो जाएगा कवर का। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सफाई दे लें, ये तो आपकी बहुत खूबसूरत ये जो है कॉपी पर कवर, नहायत अच्छा कवर ये चढ़ जाएगा। ये देखें, ये बेहतरीन कवर चढ़ा हुआ है, ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ये ढीला है, परफेक्ट है ये जी बिल्कुल अपने लिहाज से। उम्मीद है मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इसने आपके लिए आसानी पैदा की होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।